जय सिया राम। अरण्य कांड में लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से पूछते हैं, दोहा है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भरम जाई। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, जरा समझा कर कहिए। और इस तरह से समझा कर कहिए कि हमारी बुद्धि, हमारा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। तब भगवान कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जाने हो भाई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हमारे इंद्रियों के द्वारा जहाँ तक इंद्रिय देख सकती है, महसूस कर सकती है, जान सकती है, अर्थात इंद्रियों के जो द्वारा हम जो कुछ भी जानते हैं सभी माया है। अब इस माया से पार कैसे पाएंगे, यह लक्ष्मण जी अपने चरित्र के द्वारा हमें बताते हैं। संसार में हम माया में उलझे हुए रहते हैं और ये माया, इस माया से हम पार कैसे पाएंगे, ब्रह्म तक हम कैसे पहुँचेंगे, ब्रह्म को हम कैसे देख सकते हैं, आज यह साधक के लिए भी ज़रूरी है। गृहस्थ जीवन में जो रहते हैं उनके लिए भी यह ज़रूरी है जानना कि माया से पार हम कैसे जा सकते हैं। और यह छात्र जीवन के लिए भी एक सीख है। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी एक सीख मिलेगी कि माया रूपी जो बाधाएं होती है उसको हम कैसे पार कर सकते हैं। तो आप देखेंगे रामायण में जब भी प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी चलते हैं तो हमेशा आप देखते होंगे कि जब तीनों चलते हैं तो सबसे आगे प्रभु श्री राम रहते हैं, पीछे लक्ष्मण जी रहते हैं और बीच में माता जानकी रहती है। प्रभु श्री राम ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जी जीव हैं और बीच में माता जानकी माया स्वरूपा हैं, माया है। जब हम जीव रूप में हैं तो हमारे और भगवान के बीच में ये माया रूपी संसार हमेशा रहेगी ही रहेगी। हमेशा ये माया ब्रह्म तक जाने के लिए एक बाधक के रूप में रहेगी। जिस तरह से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में माता जानकी रहती हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं अगर आप छात्र जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो आपका जो लक्ष्य है वही आपका ब्रह्म है। आप जीव हैं और आपका लक्ष्य ब्रह्म है। उस लक्ष्य तक, उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए जो संसार में जितनी भी बाधाएं होती हैं वही माया है, माया रूपी बाधाएं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आज तक माता जानकी का एक अंगूठा के सिवा कुछ नहीं देखा है। अर्थात ये संदेश क्या है कि अगर एक साधक के लिए संदेश यही है कि ब्रह्म तक पहुंचना हो तो माया को मत देखिए, लक्ष्य तक पहुंचना हो तो माया रूपी बाधा को मत देखिए। जो माया को देखेगा वो माया में उलझा हुआ रहेगा, जो बाधाओं को देखेगा वो बाधा में उलझ जाएगा। आप अपने लक्ष्य को देखिए, माया रूपी बाधा को मत देखिए। लक्ष्मण जी कभी भी माता जानकी को, माता सीता को नहीं देखे, वो हमेशा देखते थे तो प्रभु श्री राम को देखते थे। यही संदेश है हमारे लिए। प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी जब चलते हैं तो बीच में माता जानकी रहते हैं। ये संदेश है हमारे लिए कि माया तो रहेगी ही, लेकिन लक्ष्मण जी की तरह आपकी नज़रें हमेशा ब्रह्म पर रहनी चाहिए। लक्ष्मण जी की तरह आपकी नज़रें, आपका लक्ष्य हमेशा, आपका मन, आपका दिमाग हमेशा आपके लक्ष्य पर रहनी चाहिए। अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य, अपनी निशाना, अपना टारगेट हमेशा चिड़िया की आंख पर रहना चाहिए। अगर इस तरह से ब्रह्म पर
नज़र रखते हैं तो जीवन सफल हो जाएगा। कोई भी छात्र अपनी नज़र बाधाओं पर नहीं रखकर सिर्फ लक्ष्य पर रखते हैं तो उनके जीवन में ज़रूर सफलताएं मिलेगी। यही साधक के लिए, यही संसारी लोगों के लिए है कि हमेशा ब्रह्म को देखें, माया में ना उलझे। माया से पार कब लग सकते हैं? जब माया को आप महामाया मान लेंगे। महामाया अर्थात माया को आप माता बना लें और माता ही आपको पिता तक पहुंचाने का कार्य करेगी। माया को सिर्फ माया मानेंगे तो वो बाधा के रूप में रहेगी। माया को महामाया मानिए, माया को माता मानिए और वही महामाया आपको ब्रह्म तक पहुंचा देगी, वही माया आपको पिता तक पहुंचा देगी। यही सीख है लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ बैठ के हमारे लिए वार्तालाप कर रहे हैं कि ये ईश्वर को पाने के लिए जीव क्या करे। तो ईश्वर को पाने के लिए जीव सिर्फ यही कर सकता है कि माया को या तो देखे नहीं या फिर माया को महामाया बना ले, माता बना ले और प्रभु तक पहुंच जाए। जय सिया राम।